सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2026 के बारे में, जिसमें कि 100 से ज़्यादा देशों के डेलीगेट शामिल हुए और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एआई की कॉन्फ्रेंस ये थी। और इसको तीन जो संस्थाएं थी उन्होंने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हमारा गायत्री परिवार का देव संस्कृति विश्वविद्यालय। और ये इसलिए क्योंकि जो हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हैं, ये साउथ एशिया के जो इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिकॉन्सिलेशन है उसके अध्यक्ष हैं। मतलब साउथ एशिया के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो शांति के लिए कार्य कर रहे हैं कि दुनिया में शांति बने और रिकॉन्सिलेशन हो, उसके जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन सब के अध्यक्ष जो हैं वो हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हैं। और दूसरा है इंडिया एआई मिशन, जो कि भारत सरकार का है। तो भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और साथ ही साथ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो स्विट्ज़रलैंड की है उन्होंने इसको मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय, इंडिया एआई मिशन भारत सरकार और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन स्विट्ज़रलैंड, इन तीनों ने मिलकर इस पूरे एआई मिशन को ऑर्गेनाइज़ किया है। और सारी ही दुनिया भर के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, विश्व भर के चिंतक, नीति निर्माता, कानून बनाने वाले, शिक्षाविद, विद्वान, उन सब ने मिलकर एआई के फ्यूचर के बारे में चर्चा की इस समिट के अंदर कि आखिर कैसा होना चाहिए एआई को फ्यूचर में। और इसमें जो मुख्य अतिथि रहे वो लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी रहे। और इसमें बात की गई कि किस प्रकार से आशा और चुनौतियां हैं एआई के बारे में, कि लोगों को बहुत अच्छी अच्छी आशाएं भी हैं एआई से, साथ ही साथ कुछ चुनौतियां भी हैं कि कहीं एआई कुछ गलत कार्य ना कर दे। जैसे इंसान ने एआई को बनाया है तो उस इंसान के लिए खतरा एआई ना बन जाए, जो भी आम जनता है उसके विनाश का कारण ना बने, बल्कि लोक मंगल के लिए एआई का उपयोग होना चाहिए। जैसे भगवान शिव शंकर ने भस्मासुर को बनाया और बाद में भस्मासुर खुद ही भगवान शिव को भस्म करने लग गया, तो खतरा वो उनके जो निर्माता थे भगवान शिव शंकर, उनके ऊपर ही अपने जो शक्तियों का प्रयोग करने लग गया। तो ऐसा ना हो कि भविष्य में मनुष्य ने एआई को बनाया तो मनुष्य के लिए ही विनाश का कारण एआई बन जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर इसमें चर्चा हुई और साथ ही साथ कहा कि डेमोक्रेसी के लिए एआई का यूज़ हो, ना कि डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए। तो डेमोक्रेसी में जो सेंटर में रहती है वो जनता रहती है, तो जनता के लाभ के लिए, जनता के मंगल के लिए, जनता के लिए कुछ अच्छा करने के लिए ही एआई का उपयोग होना चाहिए। और साथ ही साथ नैतिकता से जुड़ा हुआ एआई का प्रयोग होना चाहिए। कुछ भी ऐसा ना हो कि जो भी आम इंसान है उसके साथ कुछ बुरा हो जाए एआई के चक्कर में। जैसे बहुत बार क्या होता है, एआई का यूज़ करके कुछ फ़ोटोज़ को गलत बना दिया जाता है, जिससे कि किसी की जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चिंता का विषय हैं एआई से संबंधित। तो जितने भी दुनिया भर के दिग्गज थे वो सारे के सारे इकट्ठे हुए नई दिल्ली के भारत मंडपम में और अपने अपने विचार साझा किए कि आखिर एआई को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से कानून हम सबको लाने चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इस एआई समिट में हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने, जो कि अध्यक्ष हैं साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिकॉन्सिलेशन के, उन्होंने पूरी दुनिया भर से आए जो 100 से ज़्यादा देशों से जो लोग आए थे उन सभी का स्वागत किया एक भारतीय होने के नाते। और साथ ही साथ गायत्री परिवार के 150 मिलियन लोगों की तरफ से, और उस गायत्री परिवार के जिसके 5000 से ज़्यादा सेंटर हैं पूरी ही दुनिया भर से। और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और इसमें बहुत सारे जो हस्तियां थीं वो आईं, और साथ ही साथ यूनेस्को के भी जो विद्वान थे वो आए। न्यूयॉर्क की 2 हाई जो प्रोफाइल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं
उनसे भी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ आए और बहुत सारे देशों से विशेषज्ञ जो थे बिल्कुल एआई से रिलेटेड जो अपना विचार रखना चाहते थे वो सारे इस समिट में शामिल हुए। और सारे ही विशेषज्ञ जो दुनिया भर से आए, जब वो आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से मिले तो उनका जो व्यक्तित्व है वो लोगों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसका एक कारण ये है उनकी मधुर मुस्कान, और साथ ही साथ वो इतनी आत्मीयता के साथ जब सबसे बातें करते हैं तो सबको अपना बनाए बिना वो नहीं रहते। और इसमें योगदान देते हैं उनकी भाषा, क्योंकि उनका हिंदी पर जितना अधिकार है उतने ही प्रभावशाली ढंग से वो इंग्लिश भी बोलते हैं। तो लोगों को जब उनकी भाषा में ही वो संबोधित करते हैं और माय ब्रदर एंड सिस्टर्स कहकर बोलते हैं तो बहुत ही प्रभावशाली वो पूरा ही क्षण हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा ये समिट रहा और पूरा दुनिया भर के बहुत सारे लोगों ने हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को सुना। बहुतों ने अपनी पर्सनल मुलाकात भी उनके साथ की और बहुत सारे लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से। और बहुत से लोगों को तो उन्होंने इनवाइट भी किया शांति कुंज हरिद्वार आने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और परम पूज्य गुरुदेव का कार्य किसी न किसी रूप में अवश्य ही कर रहे होंगे। सभी को हार्दिक सादर प्रणाम।